और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे बड़ा दावा कर दिया गया है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि हमने ईरान का न्यूक्लियर हथियार खत्म किया है। यही तो उनकी तैयारी थी और इसी बात को लेकर के तो जंग थी कि ईरान को न्यूक्लियर संपन्न ना बनने दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान का न्यूक्लियर हथियार खत्म किया। न्यूक्लियर मौजूदगी वाला था ईरान, किसी ना किसी तरह ये खत्म हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से कह रहे थे कि हम ईरान को परमाणु संपन्न शक्ति नहीं बनने देंगे, लेकिन उनका अब ये बयान है कि उन्होंने न्यूक्लियर शक्ति को अगर खत्म कर दिया है तो इस लिहाज से फिर अब युद्ध रुक जाना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते हुए आ रहे थे कि हम ईरान को कभी भी परमाणु संपन्न नहीं बनने देंगे। जैसे ही वो अपना परमाणु कार्यक्रम त्याग देगा, हम इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। इसी बात को लेकर के 2025 में भी जून में हमला किया गया था। इसी बात को लेकर के फरवरी 2026 में भी युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो क्या इसी बयान के साथ अब ये युद्ध थम जाएगा? जो बातचीत की टेबल सजी हुई है इस वक्त कतर में, उससे कोई नतीजा निकल पाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दिया और न्यूक्लियर मौजूदगी ईरान में थी, लेकिन किसी ना किसी तरह ये खत्म हुआ है। IRGC की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो आया है। वीडियो में जवाबी कार्रवाई को दिखा दिया गया है और ये ईरान की तरफ से कहा भी गया था कि उनकी तरफ से जो भी हमले किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि IRGC के जहाज पर हमला किया गया अमेरिकी सेना की तरफ से, और दूसरी बात केश द्वीप को बार बार निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए भी हमने ये हमला किया है अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, जिसमें इराक भी शामिल था, जिसमें बहरीन के तमाम अमेरिका के सैन्य बेस भी शामिल थे और इसके साथ साथ कुवैत भी शामिल था। तो उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद थे, एयरबेस मौजूद थे, और उसी से जुड़ा हुआ वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया जा रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हमले का वीडियो भी दिखाया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जवाबी हमले का वीडियो है जो कि जारी किया गया है IRGC की तरफ से, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने अपना बदला ले लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलसने वाला है? अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा है। हॉर्मुज में ड्रोन गिराए जा रहे हैं, समुद्र में तेल टैंकरों को रोका जा रहा है, अरबों डॉलर के फंड पर सियासी जंग छिड़ी हुई है, और अब खेल का मैदान भी इस टकराव की चपेट में आ गया है। हॉर्मुज की लहरों पर फिर बारूद की बू है। हॉर्मुज के आसपास एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। ड्रोन हमले और एक्शन लगातार जारी है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के 4 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। इसके बाद ईरानी तटीय निगरानी ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। समुद्र में भी शक्ति प्रदर्शन जारी है। अमेरिका ने हिंद महासागर में एक बड़े तेल टैंकर को रोकने का दावा किया है। वॉशिंगटन का आरोप है कि ये जहाज ईरान के प्रतिबंधित तेल कारोबार से जुड़ा था, यानी आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव बढ़ाने की रणनीति जारी है। बंदूकों की गूंज के बीच बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना है अरबों डॉलर का फ्रीज फंड। ईरान चाहता है कि समझौते के साथ ही उसके फंड जारी किए जाएं, जबकि अमेरिका इसे अपना सबसे बड़ा दबाव वाला हथियार मान रहा है।
तेहरान ने अपने नागरिकों को राहत देने के लिए बिजली और पानी के बिलों में राहत का ऐलान किया है। विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ते तनाव के बीच सरकार जनता का मनोबल मजबूत रखने की कोशिश कर रही है। जंग का असर अब खेल के मैदान तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी फुटबॉल टीम के कई अधिकारियों और स्टाफ को वीजा देने से इनकार कर दिया है। यानी कूटनीति से लेकर खेल तक टकराव की परछाई साफ दिखाई दे रही है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम धमनियों में से एक। समुद्र शांत दिख सकता है, लेकिन मध्य पूर्व के समुद्री गलियारों में इस वक्त भू राजनीतिक तूफान चल रहा है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, आज वैश्विक शक्ति संघर्ष का सबसे संवेदनशील मोर्चा बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस समुद्री कॉरिडोर को असुरक्षा के घेरे में ला दिया है। हर गुजरते दिन के साथ आशंका बढ़ रही है कि अगर हालात और बिगड़े तो वैश्विक सप्लाई चेन को बड़ा झटका लग सकता है। हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। खाड़ी देशों का तेल, एशिया की फैक्ट्रियां, यूरोप के उद्योग, सबकी सांसें कहीं न कहीं इसी समुद्री मार्ग से जुड़ी हैं। यही वजह है कि यहाँ पैदा हुआ तनाव हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों को भी प्रभावित कर रहा है। जहाज मालिक चिंतित है, कार्गो कंपनियां वैकल्पिक रास्तों की तलाश में हैं और व्यापारिक जगत संभावित संकट की तैयारी कर रहा है। इस तनाव के बीच अब सऊदी अरब ने एक रणनीतिक कदम उठाया है। सऊदी पोर्ट अथॉरिटी मवानी ने जेद्दा इस्लामिक पोर्ट से नई शिपिंग सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। ये नया समुद्री नेटवर्क भारत के मुंद्रा पोर्ट और अफ्रीका के जिबूती पोर्ट को सीधे जेद्दा से जोड़ेगा। इस सर्विस के जरिए हजारों कंटेनर्स की ढुलाई संभव होगी। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ व्यापारिक विस्तार है या हॉर्मुज़ संकट के बीच नया समुद्री सुरक्षा कवच? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम सामान्य परिस्थितियों में उठाया गया फैसला नहीं है। मध्य पूर्व में बढ़ते जोखिमों ने देश को समुद्री निर्भरता कम करने के लिए मजबूर किया है। अब फोकस ऐसे रूट्स पर है जो संकट की स्थिति में भी सप्लाई चेन को जिंदा रख सकें। यानी अगर हॉर्मुज़ में हालात और खराब होते हैं तो व्यापार पूरी तरह ठप न हो। भारत के लिए विकास बेहद अहम माना जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। इसके अलावा अरबों डॉलर का व्यापार भी इसी क्षेत्र से जुड़ा है। ऐसे में जेद्दा मुंद्रा कनेक्टिविटी भारत को अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकती है। हॉर्मुज़ संकट का असर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं है। समुद्री बीमा प्रीमियम बढ़ रहे हैं, कार्गो शिपमेंट महंगे हो रहे हैं, कई कंपनियां जहाजों के रूट बदल रही है, कुछ शिपिंग कंपनियां जोखिम वाले इलाकों से दूरी बनाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। यानी युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसकी आर्थिक आहट बाजारों तक पहुंच चुकी है। दुनिया के बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ एक नए समुद्री भूगोल की बात कर रहे हैं, जहां देश सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। रेड सी, अरब सागर, अफ्रीकी तट और हिंद महासागर अब वैश्विक शक्ति संतुलन के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। नई शिपिंग सर्विस उसी बड़े विजन का हिस्सा मानी जा रही है, जहां व्यापारिक गलियारों को संकट रोधी बनाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हॉर्मुज़ में तनाव कम होगा या फिर दुनिया को लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये संकट और गहराता है तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इसकी कीमत चुका सकती है। हॉर्मुज़ की लहरों पर छाया तनाव, तेल बाजारों की बेचैनी, नए समुद्री रास्तों की तलाश और वैश्विक व्यापार की बदलती तस्वीर, ये संकेत है कि दुनिया एक नए समुद्री युग की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।